की जाए तो प्राइजेस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी जो है 3% डाउन हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। 2,37,000 का चांदी का भाव चल रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड भी फिसला है आधे % से ज्यादा, 1,54,790 का भाव चल रहा है। और कॉमेक्स पर सिल्वर आप देख सकते हैं $75 पर आ चुका है। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या राय रहेगी यहां से, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ट्रेडर्स को? सर, जिस दिन से गोल्ड सिल्वर में फॉल शुरू हुआ है उसी दिन से मैंने यही एक्सप्रेस किया है कि वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कम करना है। बाजार टाइम करेक्शन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उस दिन तो खैर मुझे बोलने के बाद खुद भी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ये टिप्पणी कर दी, थोड़ा वेट करना चाहिए था, लेकिन टच वुड किसी ने भी अग्रेसिव ना बाइंग प्लान करी होगी, ना ही कोई ओवर एक्सपेक्टेशन लेके बाजार में इन्वेस्टिंग करना होगा। तो अब हम सब जितने भी लोग रिसर्च करते हैं या फिर जो भी बाजार को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं बहुत सालों से, अब वो सेम पेज पे आ चुके हैं कि बाजार अब बहुत ज्यादा इमीडिएटली बढ़ने की उम्मीद कम बना रहे हैं। इसका मतलब टाइम करेक्शन की कंफर्मेशन ऑलमोस्ट सबकी तरफ से आने लगी है। ब्रिज गोल्ड तो कंपैरेटिवली अगर सिल्वर से हम कंपेयर करें तो गोल्ड में फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत अग्रेसिव बाय प्लान नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल देखिए, अभी तक हमारे हिंदुस्तान में पहली बात तो बाजार खुद अभी एक प्राइस डिस्कवरी मोड पे जा चुका है, जिसमें वो टाइम करेक्शन का इंडिकेशन देता है। दूसरा, $5,000 का खेल चालू है अब, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो भी $5,000 के ऊपर निकलने पर अचानक से बाय साइड में आने लगते हैं। अचानक से उनके स्टॉप लॉस से ट्रिगल करने के लिए वापस बाजार $5,000 के नीचे आके स्टेबल होता है, उनको भ्रमित करता है, फिर बाजार $5,000 के ऊपर जाता है, यानी सेलर और बायर दोनों को मारा जा रहा है। तो ये प्रोसेस आगे इस हफ्ते भी चलती रहेगी, एटलीस्ट टिल दिस वेडनेसडे और थर्सडे। तो थर्सडे तक बाजार रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं। पहले तो मैं ब्रेकआउट बता देता हूं ब्रिज जी की खरीदना कब है, क्योंकि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और लोगों को क्लैरिटी यहीं से मिलेगी। 1,56,800 के ऊपर अगर निकलता है बाजार, ध्यान दीजिएगा, 1,56,800 के ऊपर निकलता है तो अग्रेसिव बाय प्लान या फिर हम बाजार में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम 1,61,000 रुपए तक का ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। वरना सेल ऑन राइज 1,50,800 का मंदा नहीं लगता, 1,55,800 का तेज नहीं लगता है। मेरी तरफ से ब्रिज जी यानी मोमेंटम कॉल दे रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहां से आप ले लो और बैठ जाओ पकड़ के, प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना है। बाय करेंगे गोल्ड को 1,54,350, 1,54,425 के आसपास, 1,54,250, 249, 154,249 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 154,750, 155 के, यानी 1,55,000 और 1,55,300 के हम देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी गोल्ड की रणनीति होगी आने वाले 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, ये टारगेट है 1,55,000 के लिए, आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेवल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। लगातार दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो गए कि आज के लिए क्या कुछ ट्रेडर्स के लिए सजेशन रहेगा। मोमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या राय रहेगी गोल्ड सिल्वर को लेकर? सबसे पहले सिल्वर में प्रेशर क्यों दिख रहा है आज के सेशन में भी? चाइना मार्केट क्लोज इस वजह से? तो सिल्वर में प्रेशर इसलिए भी दिख रहा है, सिर्फ सिल्वर ही नहीं बोलूंगी, बुलियंस की ही बात करूंगी। तो इनमें प्रेशर इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो अभी जो सेंटर पॉइंट है वो है यूएस ईरान की बातचीत। वो लोग अभी अपने सेकंड फेज ऑफ टॉक के लिए जाने वाले, जिनेवा में उनकी टॉक शुरू होने वाली है फरवरी 17 से, आज से उनकी टॉक शुरू होने वाली है। तो इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की इसके ऊपर नजर है, क्योंकि यूएस जो पहले एक वॉरशिप अपना वहां पे तैनात करा था, उसने एक सेकंड वॉरशिप भी उसने तैनात करवा दिया है। और उसने साथ में ये भी बोला है कि देयर इज अ डेडलाइन ऑफ दिस कन्वर्सेशन टू हैपन विच इज लाइक मार्च। अगर मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो ये वॉर के लिए जा सकते हैं। बट क्योंकि अभी तक बातचीत कर रहे हैं और जैसे ईरान भी थोड़ा सा नमी दिखा रहा है, सेइंग दैट ही इज रेडी टू कम टू अ सेंटर पॉइंट जहाँ पे वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करने की वो किस परसेंटेज तक वो कम करना चाहेंगे। यूएस तो उसको 0 तक लाना चाहता है, पर जो ईरान है वो 0 तक नहीं लाना चाहता, वो अपना कुछ परसेंटेज कम रखना चाहता है। तो अगर इनकी बातचीत जो जब तक चलेगी तब तक, क्योंकि कुछ पॉजिटिव आएगा कुछ नेगेटिव आएगा, पर पॉजिटिव की साइड ज्यादा ही अभी आने की उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इसराइल भी इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो अगर ये मार्च तक इनकी बातचीत चलती रही एंड देयर इज नो सेटल एग्रीमेंट, बट क्योंकि एक भ्रम रहेगा कि कुछ अच्छा होगा कुछ बेटर होगा शायद, तो इस वजह से एक कारण होगा, एक फंडामेंटल रीजन ये है। सेकंड बिंग रशिया जो है अब वो बोल रहा है कि वो डॉलर में ट्रेड करने को रेडी है, बिकॉज उसके लिए इंपॉर्टेंट है डॉलर की स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी फॉर हिज गोल्ड रिजर्व।
सॉरी फॉर हिज ऑयल रिजर्व। तो अपने ऑयल रिजर्व के लिए वो डॉलर को अपनाने को तैयार है। अगर वो डॉलर अपनाता है तो ये डी डॉलराइजेशन का टर्म जो इतने दिनों से आए जा रहा है कि ब्रिक कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो ये थोड़ा फिजल आउट होते हुए नजर आएगी और साथ पे ये डॉलर को स्ट्रेंथ देगी। तो ये दो मेजर फैक्टर्स है जो अभी गोल्ड और सिल्वर को ना वे डाउन कर रहा है। इन दोनों फैक्टर्स में कुछ भी अपसाइड कुछ भी नेगेटिव साइड आता है तो हमें गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड देखने को मिलेगा। हाउएवर जब तक इनके बीच कुछ भी कंक्लूसिव नहीं आता, वी विल सी कि गोल्ड एंड सिल्वर टेकिंग और टेम। तो इस तरीके से रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। ये राय निकल कर आ रही है मौमिता की ओर से कि गोल्ड सिल्वर में प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। अमित सर, चांदी पर भी आपसे राय लूंगा, दर्शक पूछ भी रहे हैं लगातार। अमित सर से पूछिए, क्या चांदी 2,35,000 पर आएगी? आएगी सर, आएगी। आएगी। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? ब्रिज जी, इसमें भी ब्रेकआउट जोन दे देता हूँ। देखिए, अभी तो बहुत लोग लॉन्ग करके फंसे हुए हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है वो ये शो देख के घबराए ना। आज नहीं तो कल इसका वापस से दौर शुरू होगा, लेकिन हो सकता है इसमें टाइम लगे। मैं वो दौर को शुरू होगा उसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ब्रिज जी, 2,55,000 रुपए के ऊपर जब तक नहीं जा रही है तब तक फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है और बाजार से रॉकेट की तरह उड़ने लग जाए इसकी उम्मीद भी कम रखनी है। अभी हम 2,36,570 पे खड़े हुए हैं। मार्च वायदे की बातचीत कर रहा हूँ, मेगा लॉट के आंकड़े हैं। काफी लोग मिनी में काम करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन से आंकड़ों की बात करता हूँ जो हमें दिखते नहीं है। तो 2,36,400 का भाव चल रहा है ब्रिज जी। 2,55,000 जब तक नहीं कटता है, इसके ऊपर नहीं निकलता है, इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है, सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो नहीं, हाँ, लेकिन 2,35,000 रुपए अभी किसी ने पूछा आएगी क्या, तो लगता है बिल्कुल आएगी। 2,32,000, 2,28,000, 2,25,000, 2,16,000 रुपए तक भी गिर सकती है ये। और इन सबकी पॉसिबिलिटी तब तक ही है जब तक 2,55,000 रुपए को नहीं काट रही है। मोटा मोटी 2,06,000 रुपए का एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन रहेगा। यहां तक बाजार 2,55,000 को नहीं काटते हैं तब तक आने की उम्मीद बनाकर रखे हैं। ट्रेडिंग कॉल भी दे दूं ब्रिज जी अभी? जी सर, बिल्कुल। 239,500, 2,40,000 के आसपास मिले तो सेल करेंगे। 2,43,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मोमेंटम कॉल है। अभी काफी लोग यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट भी हो सकते हैं कि 2,55 के बाद मैं तेजी करने कह रहा हूँ, 2,43 का स्टॉप लॉस कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग टर्म्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये शॉर्टेस्ट टर्म का कॉल है। तो हर टर्म के स्टॉप लॉसेस और हर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दर्शकों को भी समझनी होगी। 2,43,000 का स्टॉप लॉस होगा। 2,35,500, 2,33,500 और 2,31,500 के पोटेंशियल टारगेट नजर आ सकते हैं आज से कल के बीच में। ठीक है, 2 दिन के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल है, सेल ऑन राइज करके चलना है, ये सर की ओर से राय दी जा रही। 2,39,500 या 2,40,000 पर शॉर्ट करें, 2,31,500 तक के टारगेट के लिए, और 2,43,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में चल सकते हैं। मौमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपकी ओर से कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या गोल्ड सिल्वर को लेकर? यस ब्रिज, विल हैव सेल फॉर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जिस तरीके से अभी जा रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी अपसाइड भी आती है तो 1,58,000 के आसपास हम सेल कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1,50,000, स्टॉप लॉस ऑफ 1,61,000। बट स्टॉप लॉस हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, क्योंकि 1,61,000 के ऊपर हमें तेजी देखने को मिलेगी गोल्ड पे। और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो वी कैन गो फॉर बॉटम फिशिंग। तो अगर सिल्वर 2,28,000 के आसपास आता है तो वहां से बाय करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2,24,000 एंड अ टारगेट ऑफ 2,50,000। ठीक है, एक बार मैं वापस से दर्शकों के लिए ट्रेडिंग कॉल दोहरा दे रहा हूं जो आर मनी की ओर से टॉपिक में सजेस्ट किया जा रहा है। सिल्वर जो है 2,28,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर डिप में आई उतनी प्राइजेस तो 2,50,000 तक के टारगेट के लिए, यानी 2.5 लाख के लिए, और 2,24,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो सेल ऑन राइज रहेगा, 1,58,000 पर शॉर्ट करें, 1,50,000 तक के टारगेट के लिए 1,61,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये कुछ ट्रेडिंग कॉल सुझाए जा रहे हैं, उस पर आप लोग नजर बनाकर चलिए। अमित सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ सजेशन रहेगा आपकी ओर से कि इस लेवल पर आए तो निवेश कर सकते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए? ब्रिज जी, देखिए, कब बाजार टर्न अराउंड करेगा, कहां पर बाजार बॉटम लगाएगा, कब तक बाजार कितने रिटर्न देगा, ये सब एक्यूरेट कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए तो एक ही राय है कि भाई हर डिप को बाय की तरह एंजॉय करते रहिए, लेकिन थोड़ा नजरिया लंबा रखिए कि भाई मुझे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक होल्ड करना है। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं लगाऊं और जिस तरह का बाजार हमने पहले देखा था, इसके पीछे और एक लॉजिक दिया करता था मैं कि अगर बाजार में इसी तरह की टाइम करेक्शन में जाने पर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, और वोलेटिलिटी जब तक कम नहीं होती तब तक हमारे एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेंट आ नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्जिन भी बहुत बढ़ चुके थे।
अब बाजार में इतनी वो पहले जिस तरह की तांडव हम देख रहे थे, उस तरह की तांडव की अपेक्षा लगाना अब मेरे ख्याल से वो मूर्खता का प्रमाण हो सकता है। मैं थोड़ा ब्लंट होता हूँ ब्रिज जी, लेकिन वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस तरह से प्रेजेंट होने के बाद ही लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा सा पावरफुल महसूस होता है। 2 दिन पहले मुझे किसी ने मैसेज किया 1400 रुपए का कॉपर होल्ड किया हुआ है, 1200 रुपए का टारगेट, 1200 रुपए पे आगे आप क्या करूं। 1220 पर जैसे तैसे उसको कहा कि भाई अपने वीडियो के माध्यम से कि एग्जिट कर जाओ। आज 1190 रुपए पे खड़ा हुआ है। तो पेन और बढ़ता जाता है जब तक हम ब्लंट नहीं होते हैं। तो ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए, हाँ, लेकिन हर डिप को बाय की तरह एंजॉय करिए। यहां से मान लीजिए अपने आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने, तो 10 रुपए करंट मार्केट प्राइस में किए, और अगर 2% का फॉल आया तो और 10% इन्फ्यूज करें। तो इस तरह से स्टैगर्ड वे में आप बाइंग को एक्यूमुलेट करिए। ओवर ए लॉन्गर टर्म आप इस शो को देखते रहिए। यहाँ पर ब्रेकआउट जब भी आएंगे तो हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करके आप लोगों को कन्विक्शन और डर हटा के कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। ठीक है, ये सर की राय है इन्वेस्टर्स के लिहाज से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अब ईटीएफ को लेकर सचिन कुमार जी का सवाल है। मोमिता जी, आपसे राय लेना चाहूंगा। उनका कहना है 229 रुपया 54 पैसे पे मैंने सिल्वर बीज यानी निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ बाय करके रखा है। 100 एनएवी बाय किए, यानी 100 शेयर कह रहे हैं, लगभग वही समझ सकते हैं। 223.24 का भाव चल रहा है, 5 रुपए डाउन साइड है। क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट में कब आऊंगा मैं। अभी जो है बिकॉज गोल्ड सिल्वर नीचे चला गया और सिल्वर की वॉलेटिलिटी बहुत तेज होती है, क्योंकि अगर गोल्ड 1% जा रहा होता है तो सिल्वर वहीं 3% जा रहा होता है। इसी कारण से ईटीएफ भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि सिल्वर ईटीएफ इज डेरिवेटिव ऑफ सिल्वर। तो बिकॉज अभी थोड़ा सा डाउन है, बट देयर इज नथिंग टू वरी। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप यहाँ से और बाय करके उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट होल्ड ऑन टू इट। हाँ, जो हमने सिल्वर में एकदम से तेजी देखी थी वो अभी एकदम से नहीं देखने को मिलेगी, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर सिल्वर वुड बी इन पॉजिटिव ओनली। तो आप ऐसा मेजर लॉस में आप नहीं जाने वाले। बट हाँ, अगर आप एवरेज कर सकते हैं, आप हर डिप पे बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर टू सच कमोडिटीज जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देती हैं। ओवर द ईयर वी हैव सीन इट। वैसे मोमिता जी, ईटीएफ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है ईटीएफ में? So ETF में I suggest with every dip it's better to buy ETF and accumulate, especially in case of gold and silver, जैसे कि मैंने अभी भी बोला। Reason being gold और silver ने ना over the year, अगर हम लास्ट decade भी बोल दें, तो इसने cumulative annual growth rate के हिसाब से भी almost 13% का रिटर्न दिया है। तो अगर जब गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से रिटर्न देती है तो ETF भी उसी तरीके से परफॉर्म करता है। तो ETF को हर डिप पे बाय करे। और हाँ, अगर आपको बेटर प्राइजेस में आपने ले रखा है और आपको पोजीशंस में आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो यू कैन स्क्वायर ऑफ आल्सो एंड देन री एंटर एट अ बेटर प्राइस अगेन। सर, आपसे एक सजेशन चाहेंगे। लगातार दर्शक भी पूछ रहे हैं कि जो चाइना मार्केट क्लोज है न्यू ईयर के चलते, क्या उसकी वजह से और भी प्रेशर इस सप्ताह देखने को मिलेगा सिल्वर में स्पेशली? ब्रिज जी, अब चाइना मार्केट बंद होने की वजह से इतने कोई मेजर चेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इस फ्राइडे को कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रहेंगे यूएस की तरफ से। इसीलिए मैंने 2-3 बार मेंशन किया कि ट्यूसडे और वेडनेसडे तक बाजार में बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। थर्सडे और फ्राइडे को कुछ डेटा रिलीज होते हैं, उसके बाद हम बाजार में नई रूपरेखा बनाते हुए या फिर बनते हुए देख सकते हैं। सर, वेडनेसडे को फेड के मिनट्स आएंगे और फ्राइडे सबसे इंपॉर्टेंट डे रहेगा टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग। सर, यस, थर्सडे मॉर्निंग को फेड, एक्चुअली हमारे बाजार बंद होने के बाद वेडनेसडे नाइट को 12:30 बजे फेड के मिनट्स रिलीज होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे और फ्राइडे को देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को जैसा आपने कहा कि कोर्ट के आदेश आएंगे, तो वेडनेसडे तक बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं लगानी है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा कॉशियस रहना है। सर, फ्राइडे का मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तो टैरिफ इतना मतलब बहुत टाइटनेस रही नहीं चीजों में, अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ज्यादा मायने रखेगा क्या? सर, वो तो उनकी कमेंट्री पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ट्रम्प साहब को बांध रहे हैं या फिर लीवरेज दे रहे हैं। तो और वैसे भी ब्रिज जी, मैं खबरों पे भरोसा कम करता हूं। देखिए, अभी कितनी सारी खबरें आई, बजट आया, बजट के बाद ट्रेड डील आई, फिर उसके बाद अभी आरबीआई के नए अनाउंसमेंट आ गए। तो ये खबरें सिर्फ वोलेटिलिटी देती है, ट्रेंड नहीं देते हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करना है तो इंटेलिसेस के ब्रेकआउट जोन्स को फॉलो करिए, जो मैंने मेंशन किया है। वो सारे खबरों को, सारे स्पेकुलेशन को कवर कर देता है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड सिल्वर में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्टर्स जो